घातांक का हमको लघुत्तम संवर्तक अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसमें टाइप नंबर 1 और 2 टाइप के आते हैं। टाइप नंबर 1 क्या है? जब दिए गए पदों को आधार यानी बेस क्या हो, समान हो। अधिकतम घात वाला पद ही दिए गए पद का क्या होगा, लघुत्तम संवर्तक होगा। ठीक है, अगर बेस समान हो तो जो घात सबसे ज़्यादा है वही अपना क्या हो जाएगा। जैसे देखिए 7 की पावर 2, 3, 7 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 7 और 7 टू दी पावर 10। तो इसमें ये सबसे बड़ी पावर है, यही क्या हो जाएगी, लघुत्तम संवर्तक हो जाएगी। अगर ऐसे ही देखें 5 टू दी पावर -7, 5 टू दी पावर -4, 5 टू दी पावर -1 और 5 टू दी पावर -5, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी पावर यह है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो माइनस में जो पावर जितनी बड़ी होगी वो पावर उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए हमने 5 की पावर -1 जो है वो हमारा लघुत्तम संवर्तक हुआ। अगर हम टाइप नंबर 2 देखें तो टाइप नंबर 2 क्या है? यदि आधार समान नहीं है तथा आधार में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं हो तब दिए गए पदों का लघुत्तम संवर्तक उनका क्या होगा, गुणनफल होगा। अगर उसमें कोई चीज़ मैच नहीं करती है तो फिर क्या करो, गुणनफल ले लो। जैसे 2 की घात 4 तथा 3 की घात 2 का लघुत्तम संवर्तक क्या होगा, यानी 2 की घात 4 यानी कितना हो जाएगा, 2 की घात का गुना कर दो 3 की घात 2 के साथ में, तो इनका लघुत्तम संवर्तक निकल जाएगा। 2 की घात 4 की वैल्यू 16 और 3 की घात 2 की वैल्यू 9, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 16 में कितना होगा, 144। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। महत्तम समावर्तक यानी HCF के अन्य नाम, इनको और किन किन नामों से बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं GCD भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। इसको GCM भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, और HCM भी बोलते हैं। HCM मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके HCF के 3 और अलग नाम है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके 3 अलग अलग नाम हमने यहाँ पर देख लिए। अब देखो आप महत्तम संवर्तक निकालने की विधियाँ, तो इसको निकालने की एक विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या है, जिसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। कितने स्टेप में सॉल्व करते हैं, 2 स्टेप में। देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है। इसकी जो है स्टेप नंबर 1, इसमें क्या करेंगे, दिए गए सभी संख्याओं का बारी बारी से गुणनखंड प्राप्त करें, उससे ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ज्ञात नहीं, घात के रूप में है ना, क्या है ये, घात के रूप में लिखें। गुणनखंड प्राप्त करें और उसे घात के रूप में लिखें। इसका क्या है, वह पद या संख्या जो सभी ग्रुपों में उपस्थित हो अर्थात सभी में कॉमन हो, वह पद या संख्या हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का महत्तम संवर्तक कहलाती है। अगर एक संख्या है जो सभी में कॉमन है तो उसको एक संख्या ही महत्तम संवर्तक हो जाएगी। या और अलग अलग संख्या है जो 2-3 संख्या है जो तीनों में कॉमन है नंबर में अपने, है ना, तो उनका फिर क्या, गुना करने पे हमको महत्तम संवर्तक प्राप्त होगा। जैसे देखिए 24, 56 और 96, इनका महत्तम संवर्तक क्या है? तो महत्तम संवर्तक कैसे निकालते हैं, इनका महत्तम संवर्तक हम निकालते हैं ऐसे, 24 के गुणनखंड निकालेंगे, 24 के, 56 के और किसके, 96 के। इसके निकालेंगे तो ये 2 से देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 12 बार, फिर 2 से देंगे तो 6 बार, फिर 2 से देंगे तो 3 बार, 2 से जाएगा ही नहीं, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, इधर देंगे तो 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 4 दूनी 8, है ना, फिर इसके बाद 2 से दिया तो 2 सती 14, फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, फिर इसको देंगे तो 2 से दिया तो 2 चुकू 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया तो 2 छंग 12, फिर 2 से दिया तो 2 तिया 6, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा। अब देखो जरा 24 में आप देखेंगे तो 2 की पावर कितनी, 1 2 3, यानी 2 की घात कितनी है, 3, और एक 3 है हमारे पास। अगर 56 को देखें तो 56 में क्या है, 2 की घात 3 और हमारे पास एक 7 है, और एक क्या है, 96। 96 में अगर कितनी हो गई, 2 की घात 1 2 3 4 5 हो गई, है ना, 2 की घात कितनी हो गई, 5, गुना क्या है, 3 है। अब आप इसमें देखोगे तो 2 की घात 3 जो है वो सब में मैच कर रही, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 की घात 3, या फिर इसी को बोलते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड हमारी क्या है, भाग विधि या डिवीजन मेथड। आप इसको देखो तो स्टेप नंबर 1 क्या है, दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या को क्या करना है, छोटी संख्या से भाग देना है। सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो, जो शेष बचता हो उसका भाजक मानकर वह संख्या जो छोटी थी उसको भाज्य मानकर उसमें शेष अंक जो है भाजक से भाग दें। क्या करना है, जो शेष बचा था उसको भाजक मानकर वह संख्या जो छोटी थी उसको भाज्य मान लो। इसके बाद उसको भाज्य मानकर क्या है,
उसमें शेष अंक जो शेषफल बचा था उसको भाजक मान के क्या कर दो, उससे भाग दे दो, ठीक है कि नहीं। फिर क्या करो, पुनः जो शेष प्राप्त हुआ है उसको भाजक मानकर फिर स्टेप 2 की तरह क्या है, शेष अंक से क्या कर दो, भाग दे दो। हम क्या करते हैं, शेष जो हमारा भाजक है को भाज्य मानकर क्या करते हैं, पुनः भाग दे देते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है, यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अंत में शेषफल हमको शून्य प्राप्त न हो जाए। इससे अंतिम भाजक की जो दी हुई संख्या रहेगी उसका क्या रहेगा, महत्तम समवर्तक रहेगा। जो लास्ट में हमको प्राप्त होता है वही क्या रहेगा, महत्तम समवर्तक रहेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 403 जो है बड़ी संख्या है, तो 403 को छोटी संख्या से भाग दे दो। 403 को किससे दे दिया, 248 से भाग दे दिया। अब क्या किया, इसको आप दोगे तो एक बार चला जाएगा, है ना, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 248। एक बार अपन ने दिया, माइनस किया तो 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा क्या, और 9 में से 4 अगर गया तो यहाँ पर भी बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा क्या, 1। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस 155 को 248 में भाग देंगे। 155 से 248 में भाग दिया तो 155 में 248 से फिर एक बार चला जाएगा, तो ये 155 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गए बचेंगे 3, और 14 में से 5 गए तो बचेंगे कितने, 9, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 93। फिर ये 155 में भाग दे दो 93 से, तो 93 से 155 में भाग दिया तो फिर क्या बचेगा, 93, फिर एक बार चला जाएगा, फिर माइनस किया तो यहाँ क्या बचा, 2, यहाँ क्या बचेगा, 15 में से 9 गए बचे कितने, 6। फिर 62 से फिर 93 में भाग दे दो, तो 62 से 93 में भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, 62, माइनस बचा 1, और यहाँ पर क्या बचा, मुझे यहाँ लगता है कि अपन यहाँ से क्या करते हैं, इसमें आ नहीं रहा है तो अपन इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 93 में अपन ने क्या किया, फिर किससे डिवाइड किया, 62 से, ये हो गया 1 टाइम 62, माइनस किया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा क्या, 3। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा क्या, तो शेषफल कहाँ बचा, यहाँ पर 0 बचा, किससे बचा, 31 से। तो हमारा महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, महत्तम, तो हमारा महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, महत्तम समवर्तक हो जाएगा 31। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। डिवाइड मेथड बहुत बड़ी है, मैं आपको सलाह दूंगा कि इस विधि से आप किसी क्वेश्चन को ना ही करें तो बढ़िया है कि नहीं। अपन क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है उसी का यूज़ करना है और उससे करें। इससे तो आप क्या करो, इसको गुणनखंड विधि से कर लो, लेकिन भाग विधि से करना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप गुणनखंड विधि से कर लो, लेकिन भाग विधि से कभी मत करना, ठीक है, मेरी सलाह है। लेकिन फिर भी आपको पता रहे इसलिए मैंने आपको बता दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। दशमलव संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है ना। क्या निकालेंगे हम, महत्तम समवर्तक। तो इसके कुछ स्टेप हैं, क्या है, दिए गए संख्याओं से दशमलव हटाएं। इसके लिए संख्याओं में यदि अधिकतम 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 100 से गुना करें, और अधिकतम 3 अंकों के बाद दशमलव है तो 1000 से गुना करें, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तीसरा स्टेप क्या है, प्राप्त महत्तम समापवर्तक संख्या में 100 से अगर हमने गुना किया तो 100 से भाग दें, और अगर हमने प्रारंभ में 1000 से गुना किया था, किससे, 1000 से गुना किया था, तो फिर हमको लास्ट में क्या करना है, महत्तम समवर्तक संख्या में 1000 से भाग देना है, तो हमको अभिष्ट महत्तम समवर्तक जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्या है, हमारी संख्या है 36 और 0.48 है ना, नहीं हमारी संख्या क्या है, 3.6 और 0.48। तो इसमें अगर हम 100 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 360, और इसमें 100 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 48। अब अपने को महत्तम समवर्तक निकालना है, तो ऐसी कौन सी संख्या से इसको भाग दिया जा सकता है, तो 12 36 है ना, 30 हो जाएगा, और 12 से इसमें देंगे तो 12 चुकू कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अब और कुछ जा रहा क्या, 4 नहीं 2 से जा रहा है, इसको अगर करोगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 15 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा क्या आ गया, 12 आ गया, और एक दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 आ गया, तो कितना हुआ, 12 दूनी 24 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। महत्तम समवर्तक कितना आ गया, 24 आ गया। अब हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 0.24 आ जाएगा, है ना। 2 अंक के बाद 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगी, ठीक है कि, तो 0.24 हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्नों का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना, तो इसका फॉर्मूला क्या है,
भिन्नों का महत्तम समवर्तक अगर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंशों का महत्तम समवर्तक निकालो, अपॉन में क्या आ जाएगा, हरों का लघुत्तम समवर्तक। तो इससे हमारा क्या है, डायरेक्ट भिन्नों का महत्तम समवर्तक हमको ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि 4/5 और 8/15 और 2/25 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना। तो महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा इसका, अंशों का निकालना महत्तम समवर्तक, तो महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2 महत्तम समवर्तक आ जाएगा, क्योंकि 2 ही ऐसा संख्या है जो इसमें भी भाग कर देगी, इसमें भी भाग कर देगी, इसमें भी भाग कर देगी, इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं है। इसके बाद अगर हम हरों का लघुत्तम समवर्तक निकालें, हरों का क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समवर्तक। तो हरों का लघुत्तम समवर्तक निकाले तो इसको कर सकते हैं 5 × 3 और इसका कर सकते हैं 5 × 5। तो ये 5 का तो एक तो 5 आ गया, ठीक है, और एक 5 है और एक 3 है, तो एक 5 और एक 3, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 5 25, 25 दिया कितना हो 75, यानी 2/75 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी महत्तम समवर्तक हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। हम चलते हैं घातांक का महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं। अगर हमको घातांक का महत्तम समवर्तक निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, महत्तम समवर्तक निकालने के लिए जब घातांक के रूप में व्यक्त संख्याओं का आधार यानी समान हो तो वह पद या संख्या जिसका घातांक न्यूनतम हो उसे हम क्या करते हैं, महत्तम समवर्तक समझते हैं। जैसे 9 की घात 2, 9 की घात 4, 9 की घात 10 और 9 की घात 15। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 9 की घात 2, तो 9 की घात 2 यानी 9 क्या हो जाएगा, 81। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर देखें जब दो संख्या का आधार असमान हो यानी समान ना हो तो उनके आधार में क्या करेंगे, कोई कॉमन फैक्टर भी ना मिले हमको, तो ऐसी स्थिति में महत्तम समवर्तक क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। अगर कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो महत्तम समवर्तक क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम देखेंगे गुणनखंड निकालने की लॉजिकल विधि कि हम इजीली गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 24 है, 24 को हम क्या कर सकते हैं, 12 × 2 में तोड़ सकते हैं। 12 क्या कर सकते हैं, 6 × 2 में तोड़ सकते हैं, है ना, ऑलरेडी 2 गुना तो है। और इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 3 × 2 × 2, इसको करेगा तो 24 आ जाएगा। 30 को क्या कर सकते हैं, 6 पंजे 30 और इसको कर सकते हैं 8 पंजे 40। अब आप देखोगे तो इसमें क्या है, 2 × 3, ठीक है, और इसमें तो 3 है ही नहीं, है ना, तो इसको कर सकते हैं 4 × 2। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक तो आ जाएगा महत्तम समवर्तक में 2, ठीक है कि नहीं। इसके बाद 3 है क्या, 3 है ही नहीं, और कुछ 4 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी हमारा जो महत्तम समवर्तक आएगा वो 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 ही ऐसा नंबर है जो सबको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सबको क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो महत्तम समवर्तक क्या हो गया, 2 हो गया। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है कि जो सबसे छोटा नंबर है जैसे 24 है ना, इसके क्या निकाल लो, फैक्टर निकाल लो। तो ये 1 से डिवाइड करेगा, 2 से करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 से करेगा, 6 से करेगा, 7 से करेगा क्या, 8 3 24, 8 से करेगा, 9 से करेगा क्या, 10 से करेगा, 11 से 12 से करेगा और 24 से करेगा। इसमें से ही कोई एक नंबर ऐसा आएगा जो क्या करेगा, अब 24 तो है, सबको डिवाइड नहीं कर रहा, 12 भी सबको डिवाइड नहीं कर रहा, 8 कर रहा है क्या, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 भी नहीं कर रहा, 6 कर रहा है क्या, 6 6 36, 6 7 42, 6 भी नहीं कर रहा, 4 कर रहा है क्या, 4 इसको करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, इसको भी इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, लेकिन 3 कर रहा क्या, 3 तो इसको कर ही नहीं रहा है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या करेगा, फिर 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा, तो हमारा महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 15 18 42 का महत्तम समवर्तक क्या हुआ। अब देखो जरा, 15 सबसे छोटा है, इसी को कर लो, 5 × 3 में कट होता है, 3 इसको कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, इसको कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, इसको कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, 5 कर रहा है क्या, 5 इसको कर रहा है, इसको कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है क्या, डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी हमारा महत्तम समवर्तक क्या होगा, महत्तम समवर्तक 3 हो जाएगा। 3 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आप ऐसे भी डायरेक्ट पता कर सकते हो। अब क्या है, एक सूत्र है, यदि क्या हो, x तथा y 2 संख्याएं हो और इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या हो, m हो तथा महत्तम समवर्तक क्या हो, n हो, तब एक फॉर्मूला यूज करना है हमको, x × y = क्या हो जाएगा, m × n, या फिर इसको बोल सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल आएगा वो, और लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का जो गुणनफल आएगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याएं 36 और 54 का महत्तम समवर्तक 9 है, उनके लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, जरा लगाओ फार्मूला। पहली संख्या है ना गुना दूसरी संख्या है ना बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक। अब देखो संख्या क्या दी है 36, दूसरी संख्या क्या है 54, महत्तम समवर्तक कितना है 9, लघुत्तम समवर्तक नहीं दिया, तो ये एलसीएम को वैसे ही रहने दो। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में कट हो जाएगा, 9 कम 9 54, किसी को भी कट कर दो, इसको कर दे नाम छक 54। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया, बताओ जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 6 6 36 के 6 हसिलाए 3, 6 18 और 3 कितना होगा 21, 216 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का।